बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बायोस्पार्क। आज हम डिस्कस करने जाएंगे सेट नंबर 2, जिसके अंदर हम फाइलम पोरीफेरा के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। फाइलम पोरीफेरा की डिटेल एक्सप्लेनेशन 2 लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। इसके भी 2 सेट्स होंगे 30 एमसीक्यूज़ के, ताकि आपके लिए रिवीजन में क्या हो, आसानी हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द टर्म पोरीफेरा मीन्स। बहुत सिंपल से एमसीक्यूज़ से हम स्टार्ट लेंगे, तब उसके बाद हम थोड़े से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। पोरीफेरा का मतलब, जो लफ्ज़ उसका मतलब क्या है। फर्स्ट सेगमेंट इज ऑप्शन इज सेगमेंट बेरर्स, पोर बेरर्स, शेल बेरर्स या फिर टिश्यू बेयरर्स। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोर बेयरर्स, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज जेनेटिक एनालिसिस सजेस्ट अबाउट स्पॉन्जेस। यानी कि स्पॉन्जेस के बारे में जब जेनेटिक एनालिसिस करते हैं या साइंटिस्ट करते हैं तो वो क्या सजेस्ट करता है। ऑप्शन आर, दे आर हाईली एडवांस एनिमल, दे आर प्रिमिटिव एनिमल्स, दे आर प्लांट्स, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक एनालिसिस ये सजेस्ट करती है कि फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स क्या है हमारे पास, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पॉन्ज लेक विच ऑफ द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शन में से स्पॉन्ज कौन सी चीज़ लेक करती है। तो फर्स्ट इज सेल्स, सेल्स इनके अंदर होते हैं। ट्रू टिश्यू एंड ऑर्गन, बॉडी या फिर पोर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ट्रू टिश्यू एंड ऑर्गन, क्योंकि पोरीफेरा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ट्रू टिश्यू और ऑर्गन नहीं होते। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री। ऐसी कौन सी सिमेट्री है जो स्पॉन्ज के अंदर कॉमन होती है, यानी तकरीबन हर स्पॉन्ज के अंदर आपको मिलती है। तो ऑप्शन आर, बायलैटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल या फिर स्फेरिकल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल, यानी एसिमेट्री आप ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर है। हाँ, कुछ इनमें से फिर रेडियल भी होते हैं, बट ज़्यादातर आपके पास क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी जिनके अंदर एसिमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर पासिस इनटू विच सेंट्रल कैविटी आफ्टर एंटरिंग द स्पॉन्ज। जब ऑस्टिया से पानी इंटर होता है तो कौन सी कैविटी के अंदर जाता है, ऑस्क्यूलम के अंदर, स्पॉन्जोसील के अंदर, मीसोहाइल के पास या फिर इनकरेंट कैनाल के पास। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्पॉन्जोसील, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वाटर इंटर साइकन स्पॉन्ज थ्रू विच स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर से इंटर होता है, ऑस्टिया से इंटर होता है, ऑस्क्यूलम से इंटर होता है, डर्मल स्पोर से इंटर होता है या फिर स्पॉन्जोसील। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डर्मल पोर्स, और ऑप्शन सी आपके पास क्या है यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्पॉन्ज टाइप मोस्ट एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है, कम्प्लेक्स होता है। तो हमने पढ़े थे 3, एस्कन, साइकन और ल्यूकन। एस्कन सबसे सिंपलेस्ट टाइप वाला, साइकन जिसमें थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आ जाती है, बट जो ल्यूकन टाइप होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्सटेंसिवली ब्रांच और कम्प्लेक्स होता है। तो एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकन टाइप, आर्गन टाइप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो ल्यूकन टाइप, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज अ स्पॉन्जोसील अपीयर एब्सेंट इन ल्यूकेनाइट स्पॉन्ज। यानी ल्यूकान टाइप के स्पॉन्ज के अंदर हमने कहा था कि स्पॉन्जोसील बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्लियर है। तो उसकी रीज़न क्या थी। फर्स्ट है ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉनोसाइट्स, सेकेंड है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कैनाल्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑस्क्यूलम, ड्यू टू लॉस ऑफ ऑस्टिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड कैनाल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैनाल्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पॉन्जोसील होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम। इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो वाटर कैनाल सिस्टम नहीं करती। फर्स्ट इज डाइजेशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, third is excretion and fourth one is the locomotion. So the correct option is locomotion नहीं करता, बाकी ये तीनों फंक्शन करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर
12. Question number 10. What type of digestion occurs in sponge? स्पॉन्ज के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्लियर है, एब्सेंट होता है। बट इनके अंदर जो डाइजेशन है वो किस तरह की होती है? तो फर्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेकंड इज एंट्रोसेलुलर डाइजेशन, थर्ड इज नो डाइजेशन अकर, फोर्थ इज डाइजेशन वाया स्टमक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर होती है, क्लियर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के अंदर कौन सी टाइप वाली फर्टिलाइजेशन अकर होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन विदाउट केमिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है स्पॉन्ज के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्पॉन्ज प्राइमरली एक्सक्रीट विच नाइट्रोजियस बेस्ड प्रोडक्ट? यानी स्पॉन्ज का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है? तो याद रहे यूरिया है, यूरिक एसिड है, एमोनिया है या फिर क्रिएटिनिन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एमोनिया है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। क्वेश्चन 13, विच सेल्स आर इलांगेटेड फॉर्म में होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और इसके साथ साथ कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को। तो ऐसे कौन से सेल्स होते हैं? पिनाकोसाइट, पोरोसाइट, स्क्लेरोसाइट, मायोसाइट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पोरोसाइट्स हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को स्पॉन्ज के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वानोसाइट्स आर आल्सो नोन। क्वानोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? कॉलर सेल्स, एमोबाइट सेल्स, फ्लेम सेल्स या फिर नर्व सेल्स। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉलर सेल्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 15, विच सेल्स एक्ट एज अ स्पॉन्ज इक्विवेलेंट ऑफ एन इम्यून सिस्टम? इनमें से ऐसा कौन सा सेल है जो स्पॉन्ज के लिए एज एन इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करता है? तो ग्रे सेल्स, मायोसाइट्स, पोरोसाइट या फिर क्वानोसाइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है ग्रे सेल्स काम कर रहे होते हैं एज एन इक्विवेलेंट ऑफ एन इम्यून सिस्टम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 16, क्लास कैलकेरिया जो स्पॉन्ज होते हैं यानी जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स होते हैं, तो उनका स्केलेटन किससे कंपोज्ड होगा? बहुत ही सिंपल एमसीक्यूज है, सिलिका स्पिक्यूल, स्पॉन्जीन्स फाइबर, कैल्शियम कार्बोनेट, स्पिक्यूल काइटिन। तो यहाँ पे इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बना हुआ होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्लास एक्जैक्टिनिलीडा इज कॉमनली नोन एज। जो एक्जैक्टिनिलीडा है इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? कैलकेरियस स्पॉन्जेस, ग्लास स्पॉन्जेस, स्पॉन्जीन स्पॉन्जेस या फिर बोरिंग स्पॉन्जेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्लास स्पॉन्जेस इसको कॉमनली कहा जाता है, एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच एग्जाम्पल बिलोंग्स टू क्लास एक्जैक्टिनिलीडा एंड इज नोन एज द विनस फ्लावर बास्केट? इन नीचे चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो एग्जांपल है वो बिलोंग करता है एक्जैक्टिनिलीडा और फिर उसकी जो कॉमन या जो शेप है या कॉमन नेम है विनस फ्लावर बास्केट? तो इन चारों में से वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज यूप्लेक्टेला, सेकेंड इज क्लायोना, सी इज ग्रेंशिया एंड डी इज प्लेकिना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूप्लेक्टेला, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे MCQs नंबर 19, डेमोस्पोंजिया इंक्लूड वन फैमिली ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। डेमोस्पोंजिया तकरीबन मेराइन होता है सारा, बट उसके अंदर एक फ्रेश वाटर की फैमिली होती है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एक ही है, दैट इज स्पॉन्जिलीडा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? मेरीन होते हैं, बट स्पॉन्जिलीडा हमारे पास क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। क्वेश्चन 20, विच जीनस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लास होमोस्केलेरोमार्फा? ये जो एडवांस क्लास थी, 4th क्लास, पहले इसको डेमोस्पोंजिया में रखा गया था, बट अब इसको अलग भी डिस्कस करते हैं, होमोस्केलेरोमार्फा। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो होमोस्केलेरोमार्फा के अंदर आता है? फर्स्ट वन इज ऑस्करेला, सेकेंड इज यूस्पोंजिया, थर्ड इज हाइलोनीमा एंड फोर्थ इज ग्रेंशिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑस्करेला, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हाइलोनीमा इज एन एग्जाम्पल
हाइलोनीमा हमारे पास इज एन एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू विच क्लास ऑफ स्पॉन्जेस। इन नीचे 4 स्पॉन्जेस के क्लासेस में से हाइलोनोमा किस क्लास को बिलोंग करता है? तो फर्स्ट इज कैलकेरिया, सेकेंड इज एक्जैक्टिनिलीडा, थर्ड इज डेमोस्पोंजिया एंड फोर्थ इज होमोस्केलेरोमॉर्फा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो एक्जैक्टिनिलीडा यानी कि जो हमारे पास ग्लास स्पॉन्ज है उसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हाइलिनोमा बिलोंग्स टू एक्जैक्टिनिलीडा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच क्लास ऑफ स्पॉन्ज इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। तो हमने 4 क्लासेस पढ़े थे, तो उसमें से जो डेमोस्पोंजिया था उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज थे और वो डाइवर्स था। तो ऑप्शन आर कैलकेरिया, एक्जैक्टिनिलीडा, डेमोस्पोंजिया या फिर होमोस्केलेरोमॉर्फा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेमोस्पोंजिया, हमारे पास डाइवर्स ग्रुप है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, स्पॉन्जिला, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया की एग्जाम्पल है, ये नोटेबल है, यानी इनको जाना जाता है किस नाम से ज़्यादातर या किस स्पॉन्ज से? डीप सी स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, कैलकेरियस स्पॉन्ज या फिर ग्लास स्पॉन्ज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द स्केलेटन इन क्लास डेमोस्पोंजिया इज कंपोज। डेमोस्पोंजिया का जो स्केलेटन है वो किससे कंपोज होता है? ओनली कैलकेरियस पिक्यूल्स, सिलिशियस पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स, खाइटीनियस प्लेट, नो स्केलेटन एट ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास है सिलिशियस पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। तो आपको अगर इसमें कोई तकलीफ़ या मुश्किल हो रही है तो आप पहले उस लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए फिर ये आसान हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस कैसा होता है? एसेलुलर होता है, डिप्लोप्लास्टिक होता है, मोनोलेयर्ड होता है या फिर ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है? तो जो बॉडी वॉल है स्पॉन्जेस का, तो ये हमारे पास क्या होता है? डिप्लोप्लास्टिक होता है। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास 2 लेयर्स होते हैं, हमने पढ़ा था। वन इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज पिनाकोडर्म और एक इनर लेयर होता है जिसे हम कुआनोडर्म कहते हैं। क्लियर? और इन 2 लेयर के दरमियान में हम जेलेटिशियस मटेरियल मिलता है जिसे हम मेसेनकाइमम या मीजोहाइल कहते हैं। तो क्लियर? हमारे पास ये डिप्लोप्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पॉन्ज आर क्या है हमारे पास? सिलोमेट है, शाइजोसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है या फिर एसिलोमेट है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास एसिलोमेट। स्पॉन्जेस क्या है? एसिलोमेट है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, स्पॉन्ज हैव नो रिस्पायरेटरी आर्गन। इनके अंदर कोई रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं होता। वजह? रिस्पायर एनारोबिकली, डोंट रिस्पायर, आर सेडेंट्री या फिर हैव लाइटली पोरस बॉडी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? वाटर कैनल सिस्टम के जरिए रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन सारी चीज़ें कर रहे हैं होते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 एंड दैट इज इंजेक्शन इन स्पॉन्जेस टेक प्लेस। जो स्पॉन्जेस के अंदर इंजेक्शन है वो कौन से सेल्स की मदद से होता है? ऑप्शन आर फेगोसाइट्स, कोआनोसाइट, पोरोसाइट या फिर एमीबोसाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन आर कोआनोसाइट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका दूसरा नाम कॉलर सेल भी है, जिसके अंदर फ्लैजिला होता है, वो बीट करता है, वाटर करंट्स जनरेट होते हैं, तो फिर पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्पॉन्जेस के बॉडी में आ जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे कह रहा है कि चैम्बर कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड एज। यानी स्पॉन्ज के अंदर जो चैम्बर होता है जो कि तमाम स्पॉन्जेस के अंदर आपको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सो ऑप्शन आर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, यहाँ पे ये इनकरेंट कैनाल होगा, सॉरी फॉर ओ, रेडियल चैम्बर एंड देन इज हमारे पास इनकरेंट कैनाल। तो ये 4th ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारे पास जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है ये ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट है। तो आंसर ए इज करेक्ट। वर्ड सेल्स आर फाउंड इन जिम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के जो जिम्यूल्स होते हैं उनके अंदर हमें कौन से सेल देखने को मिलते हैं? तो आर्क्योसाइट, थीजोसाइट, क्रोमोब्लास्ट या फिर पिनाकोसाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? आर्क्योसाइट हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम एमीबोसाइट्स भी बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
क्लियर है यहाँ तक? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो रिमेनिंग 30 MCQs हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पामान।